हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में। आप सोचेंगे कि मैम क्या बर्निंग सेशन अगेन 8th पे कमीशन के बारे में। ये तो अभी 3-4 महीने पहले हम लोगों ने लगातार इसके बारे में सुना था, तो फिर अब कुछ नया आया है क्या? कुछ नहीं आया। सुनो बात, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे आप कुछ आर्टिकल्स देख पा रहे होंगे। 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले के कुछ आर्टिकल्स चल रहे हैं जिसमें देखो लिख कर आ रहा है 8th पे कमीशन आर टर्म्स ऑफ द रेफरेंस फाइनली ऑन द वे। यानी कि अभी इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब से ये लागू होगा, कब से लागू नहीं होगा। दूसरा देखो यहाँ पे क्या दिया गया, बताया जा रहा है कि अगर सैलरी बढ़ती है इसके हिसाब से, जो भी फिटमैन होगा उसके हिसाब से, तो सैलरी में इंक्रीमेंट कितना होगा उसका कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ पे दिया है। तो आप कहोगे तो बर्निंग में क्यों पढ़ा रही है मैम? होता क्या है ना कि जब YouTube के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होती हैं तो फिर आपका एक सवाल खड़ा होता है, क्या मैम ये लागू सच में होने जा रहा है? तो मैंने सोचा कि जब YouTube इसी चीजों से भरा हुआ है तो क्यों ना आपको एक क्लियरिटी दे दी जाए। सीधे शब्दों में सिर्फ एक लाइन ऐड हुई है, तारीख, और वो जो तारीख है वो भी गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया है, ये अपने हिसाब से यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के अंदर आपको मिल रही है। ठीक है, चलिए तो आइए जरा इस चीज को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कहानी है क्या। ठीक है, देखिए जब हम कहते हैं ना, सिंपल सा है, यहाँ पे जब भी हम पे कमीशन की बात करते हैं ना, तो पे कमीशन में आपको क्या देखने को मिलता है, आपकी सैलरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पे कमीशन में क्या होता है, पे कमीशन में जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर हम 7th पे कमीशन की बात करें तो जो 7th पे कमीशन आया था इसको बनाया जाता है 2014 में। एक कमिटी फॉर्म होती है और कमिटी के बाद में डिसाइड किया जाता है कि कितनी सैलरी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ाने के लिए एक फिटमैन होता है जिसको डिसाइड किया जाता है और उसके हिसाब से सैलरी बढ़ाई जाती है। 2014 में कमिटी का जो रिकमेंडेशन था वो 2016 में आया और कहा गया कि 2016 से 7th पे कमीशन को लागू किया जाएगा। बट ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 2018 में जाके। तो बीच के 2 साल की सैलरी नहीं पता। ओके, अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि ये तो बात हो गई 7th पे कमीशन की, लेकिन अगर हम 8th पे कमीशन की बात करें तो 8th पे कमीशन के लिए जो कमिटी फॉर्म की गई थी, ये कमिटी कब फॉर्म हुई थी? ये कमिटी फॉर्म हुई है 16 जनवरी 2025 में। मैंने इसके ऊपर आपके लिए अलग से पूरा एक डिटेल वीडियो भी किया था और उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि ये कमिटी फॉर्म हुई है, अभी सिर्फ और सिर्फ कमिटी फॉर्म हुई है। जो कमिटी फॉर्म हुई है अभी अपना रिकमेंडेशन देगी, फिर रिकमेंडेशन के ऊपर एनालिसिस होगी, एनालिसिस होने के बाद में लागू होगा, लागू होने के बाद में कहीं जाके सैलरी आएगी। तो यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, ऐसा लिख कर आ रहा है। तो भाई देखो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, अगर कोई कंफर्मेशन आएगी तो अच्छी बात है, हम लोग दोबारा से इस चीज को पढ़ लेंगे। बट अभी कहीं पर ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसको 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा। 8th पे कमीशन जो है, यानी कि जो सैलरी बढ़ने की बात हो रही है, इट्स नॉट नेसेसरी कि इसी तारीख से ही बढ़ेगा। आप खुद ही सोचो ना, 2014 में कमिटी बनने की बात हुई, 16 में डिसीजन आया, 18 में जाके लागू हुआ। अब 25 में कमिटी बनी है तो 26 में कैसे? मैं ये नहीं कह रही हूं कि हो सकता है ये चीज ना हो, नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है हो भी, है ना। इट्स अप टू द गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे सब जगह पे चल रहा है कि 1 जनवरी 2026 से क्या होगा, यहाँ पे जो 8th पे कमीशन है, ये 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। बट अभी इसके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे कैबिनेट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। या आप आर्टिकल्स देखो ना, आर्टिकल्स में कहीं पे भी आपको कोई कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये देख रहे हो आप, यूट्यूब वीडियोस चल रही हैं, सब जगह पे चल रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की बात हुई है कि कैलकुलेशन क्या हो सकती है। अच्छा, कैलकुलेशन की बात करें, है ना, देखो अब यहाँ पे जब कंफर्मेशन आएगा तो हो सकता है 2026 में कंफर्मेशन आए, 2027 में जाके लागू हो और 2028 में आपकी सैलरी जो है वो बढ़ के आना शुरू हो। ठीक, बट ये जो यहाँ पे 8th पे कमीशन को लागू करने की हम बात कर रहे हैं ना, ये हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, ना कि स्टेट लेवल की। यानी कि जो ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं उनकी सैलरी यहाँ पर बढ़ेगी, स्टेट की सैलरी नहीं बढ़ेगी। तो क्या स्टेट में 8th पे कमीशन नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप लोग खुश इसलिए होते हो क्योंकि अगर सेंटर पे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट पे भी आएगा, है ना। मैं तो अपना देखो, हम गरीब लोग, तो यहाँ पर अभी क्या बातें हो रही है, अभी बातें हो रही है कि सेंट्रल लेवल पर अगर आएगा
तो स्टेट लेवल पर भी आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन कैसे होगी। अब बात यहाँ पे ये चल रही है कि जब हम जॉब्स की बात करते हैं ना, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके से अलग अलग लेवल की आपको जो जॉब्स है वो देखने को मिलती हैं सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सपोज करो कोई ऐसा है जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो अगर 8 पे कमीशन लागू होता है तो उसकी सैलरी जो है या तो वो इतना हो जाएगी या तो वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। तो ये पता कैसे चलेगा, तो यहीं पे सारा का सारा क्या है, झाम है। क्या झाम है यहाँ पे, फिटमैन। क्योंकि सरकार से जो मांग की जा रही है, जो डिमांड की जा रही है, वो डिमांड ये है कि सैलरी जितनी है या तो उसको डबल कर दिया जाए या तो इसको ट्रिपल कर दिया जाए। अब ये डबल होगी कि ट्रिपल होगी, ये डिसाइड कौन करेगा, फिटमैन। यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे जितना फिटमैन डिसाइड करेगी उसी के हिसाब से जो सैलरी है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। फिटमैन का मतलब क्या है, सैलरी 2 गुना कर दी गई, 2 हो गया। फिटमैन 2.5 गुना हो गया, यानी कि सैलरी आपकी 2.5 गुना हो गई। फिटमैन 3 हो गया, यानी कि आपकी सैलरी 3 गुना हो गई। जो भी आपकी बेसिक पे है, जो भी आपकी बेसिक पे है, उस बेसिक पे की बात कर रही हूँ, HRA वगैरह इन सब की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक पे। बेसिक पे के साथ में जो भी फिटमैन है उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी बेसिक सैलरी बन जाएगी। ये हो जाएगा। डिमांड क्या है, देखिए यहाँ पर अगर आप डिमांड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। आर्टिकल्स तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, बट ये वाला आर्टिकल देखो, इसमें देखिएगा यहाँ पे क्या बताया गया। इस पॉइंट को देखो, अलग अलग जगह पे देखो, अलग अलग बातें चल रही हैं। सिंपली देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 दिखाई दे रहे हैं सारे लेवल्स। अब इसमें देखो लेवल 3 की अगर हम बात करें ना, तो लेवल 3 पे जैसे कांस्टेबल हो गए, स्किल्ड एम्प्लॉयज हो गए, वो आपके लेवल 3 पे आएंगे। और लेवल आपका जो सबसे आखिरी वाला होता है, यानी कि जो आपका लेवल नंबर 18 होगा, वहां पे आपके जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो लेवल 1 वाले हैं भाई, उनकी सैलरी देखो कितनी दिखाई दे रही है, 18,000 दिखाई दे रही है। अगर नई वाली मान लो 20,000 रुपए हुई तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 11% इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। बट फिटमैन कितना होगा, है ना। चलो ये बात समझ लेते हैं। अब यहाँ पे सिनारियो क्या है, सिनारियो ये है कि सपोज करो जो फिटमैन है, सपोज करो, सपोज करने की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे गणित लग रही है भाई, है ना। सपोज करने की बात हो रही है कि अगर मान लीजिए सरकार ने फिटमैन किया इतना, जबकि डिमांड चल रही है डबल की, ट्रिपल की। सपोजिंगली अगर गवर्नमेंट ने फिटमैन किया इतना, तो जो बेसिक पे है किसी की अगर 18,000 रुपए, तो ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, नई वाली कितनी हो जाएगी, तो ये अप्रॉक्स आपके इसके आसपास जाके बैठेगी। इसके ऊपर तुम अपना HRA वगैरह सब लगा लोगे तो ये जाके तुम्हारी 50,000 के अप्रॉक्स जाके बनेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए सरकार ने ये जो फिटमैन है, जैसे कि डिमांड चल रही है 2.68 किया या मान लीजिए 2.86 किया, अगर इस हिसाब से फिटमैन किया जाता है सरकार के द्वारा, तो 18,000 में आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी बेसिक पे हो जाएगी। तो यहाँ पर यही चीजें बोली जा रही हैं कि अगर फिटमैन 1.92 हुआ तो सैलरी बढ़ेगी इतनी, अगर मान लीजिए इतना हुआ तो सैलरी और भी ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर किसी की सैलरी 40,000 रुपए है, तो यहाँ पे 8 पे कमीशन लगने के बाद में उसकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए तक चली जाएगी। बट बेसिक पे नहीं, बेसिक पे तो आपके फिटमैन के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। अगर मान लो इतना है, फिटमैन कितना है, फिटमैन आपका 2 है, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, प्लस HRA और बाकी जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी आपके यहाँ पे अलाउंसेस या फिर जो भी आपको यहाँ पे प्रायोरिटीज वगैरह दी जाती हैं, वो सारा का सारा एड ऑन करने के बाद में कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको आज से 4 महीने पहले भी बताई थी। सेम आर्टिकल्स एक बार फिर से सुर्खियों में चल रहे हैं, क्योंकि माना ये जा रहा है कि भैया 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, तो हो सकता है इसके ऊपर कुछ आने वाला हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं, दूर दूर तक अभी इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो जब कंफर्मेशन होगी तब हम देखेंगे इसको कि कब से लागू हो रहा है। बट अभी चांसेस देखो यही है, अगर मान लो कि 1 जनवरी डिसाइड हो भी गई, सपोज करो डिसाइड हो भी गई ना कि हाँ चलो इस तारीख से हम क्या कर रहे हैं, 8 पे कमीशन को लागू कर रहे हैं, तो भाई लागू किया गया ना, सैलरी थोड़ी ना दी गई। अभी पॉइंट समझ रहे हो, यहाँ पे गवर्नमेंट सोचेगी ठीक है हमने लागू कर दिया, 5, 6, 10 महीने ऐसे ही कट जाएंगे, उसके बाद में सैलरी देना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। और ये जो यहाँ पे 8th पे कमीशन आएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए पहले आएगा।
अगर कोई स्टेट अपने यहाँ पे लाना चाहती है तो वो अपने यहाँ पे अलग लेवल पर लेकर आएगी। इन दोनों का आपस में कोई भी मेल नहीं है। बात समझे आप यहाँ पे? तो इस चीज को मेक श्योर करिएगा कि कहीं पर भी अभी कंफर्मेशन वाली डेट नहीं है। हाँ, डेट आएगी तो डेफिनेटली हम लोग एक बार फिर से उसको पढ़ लेंगे, ठीक? तो आप परेशान ना हो, अगर कुछ भी अपडेशन आएगा तो डेफिनेटली उसको बर्निंग इशू में मैं आपके साथ में कवर करूंगी। बट अभी फिलहाल के लिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है 1 तारीख से लागू हो जाए। बट आप खुद से सोचो ना कि जब हम 2000 कब की 14 की बात कर रहे हैं, है ना, आ कब रही है, 18 में आ रही है, और इसके बीच में यानी कि 16 से लागू हुआ तो 2016 2017 2 साल की जो सैलरी है, या जिसे हम कह लें एरियल जो है, वो तो मिलना चाहिए था ना, बढ़ी हुई सैलरी मिलनी चाहिए थी 2018 में 2 साल की, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं गया था। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बस पढ़ाई करते रहें, सिलेक्शन लेने के बाद में 8th पे कमीशन भी आएगा, 9th पे कमीशन भी आएगा, 10th पे कमीशन भी आएगा, सैलरी आपकी बढ़ेगी, लेकिन पहले बेसिक पे के लिए सिलेक्शन लेना मैंडेटरी है। ओके, सो ये था अपना आज का बर्निंग इशू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे सैलरी जैसे इंक्रीज हो रही है, जो चीजें थी मैंने आपको बता दी इसके बारे में। आप परेशान मत होना इस टॉपिक को लेकर, अगर कुछ आएगा कंफर्मेशन डेफिनेटली हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बट जो डिमांड है, डिमांड मैंने आपको बता दी कि फिटमैन 2, 2.5 या 2.6, 2.7 या 3 तक डिमांड की जा रही है। अभी डिमांड फुलफिल नहीं हुई है, जब होगी तब का तब देखेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, सैलरी तो यहाँ पे इंक्रीज होगी, जैसा कि ये आर्टिकल देख पा रहे हो, इसमें देखो पेंशन भी लिखा है। तो सेंट्रल लेवल पर जिन लोगों ने पहले जॉब की थी, अभी रिटायरमेंट हो गया तो उनकी पेंशन आ रही होगी, तो उनकी पेंशन भी इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलरी इंक्रीज होगी, इनकी पेंशन भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे, और शाम को 8 बजे आप लोगों के लिए आजकल चल ही रहा है रैपिड फायर, तो रैपिड फायर भी जरूर से चेकआउट किया करिए। मिलते हैं, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप रनिंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।